हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स कर रहे थे और ये इंटीग्रेशन का शॉर्टकट लेक्चर नंबर 6 है। शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स देख चुके हैं। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको आपके स्टेट से संबंधित केवीएस एनबीएस से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे, जिसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज हमारा जो पहला ट्रिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन की पावर एन एक्स और कॉस की पावर एम एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब साइन की कुछ पावर दी होगी और कॉस मल्टीप्लाइड बाई कॉस की कुछ पावर होगी। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए सबसे पहले देखिए, पहला केस ये है कि अगर यन ऑड होगा, यन का मतलब साइन की पावर अगर ऑड होगी तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। और यम इज ऑड, यम का मतलब क्या हो गया, अगर कॉस की पावर ऑड होगा तो हम लोग साइन एक्स को टी पुट करेंगे। और यम एंड एन बोथ आर ऑड, अगर साइन और कॉस दोनों की पावर ऑड होगी तो आपके लिए फ्रीडम है, चाहे तो आप साइन एक्स या कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। और एक लास्ट केस है, अगर यम प्लस एन मतलब साइन की पावर जो भी है कॉस की पावर है, उसका एडिशन अगर निगेटिव इवन इंटीजर है तो आपको टेन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 99x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो साइन की पावर भी ऑड है और कॉस की पावर भी ऑड है, तो आप किसी को भी आप टी मान सकते हैं, चाहे तो साइन एक्स को टी मान लीजिए, चाहे तो कॉस एक्स को टी मान लीजिए। अगर मैं साइन एक्स को टी मान लेता हूँ कि लेट इज साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास साइन की पावर 99 है, तो साइन उसको आपने टी बोला है, इसका मतलब टी की पावर 99 हो जाएगा। अब जो कॉस क्यूब है, तो एक कॉस एक्स डी एक्स को हम लोग लिख देंगे डी टी, और बचा दो कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस की पावर दो बची, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो जाएगा? वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन की पावर 99x, और कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू क्या लिखेंगे? कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। तो ये जो कॉस एक्स डी एक्स होगा, इसके जहाँ पे क्या आ गया? डी टी आ गया। और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा? वन माइनस टी स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? टी की पावर 99 डी टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा? 101 डी टी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? टी की पावर 99 का मतलब हो गया टी की पावर 100 और डिवाइडेड बाय 100, और माइनस ये कितना हो जाएगा? टी की पावर 102 और डिवाइडेड बाई 102, और प्लस कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी इक्वल कितना था? साइन एक्स था, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन एक्स की पावर 100 और डिवाइडेड बाई कितना? 100, माइनस फिर से साइन एक्स की पावर कितना? 102 डिवाइडेड बाई 102 और प्लस सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फिर से साइन और साइन की कुछ पावर है, कॉस की कुछ पावर है, उसका प्रोडक्ट है। अब की बार साइन की पावर ऑड है और कॉस की पावर इवन है, तो जो भी पावर ऑड होगा, जिस साइन की पावर ऑड है, देखिए हमने ट्रिक में क्या बताया था कि अगर अगर साइन यन क्या हो? ऑड हो, यन का मतलब साइन की पावर अगर ऑड हो तो कॉस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं? टी पुट करते हैं। तो यहाँ पे साइन की पावर ऑड है, इसका मतलब पुट करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन की पावर 5x है, इसको मैं लिखूंगा साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे लगा देते हैं, और साथ ही साथ कितना है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, साथ ही साथ कितना है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे देखिए जो साइन एक्स डी एक्स है, इसके जहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस डी टी। ठीक है, इसके जहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस डी टी। और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स को आपने टी बोला है, ये कितना हो गया? टी स्क्वायर। अब साइन की पावर 4x को क्या लिखेंगे? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया? टी स्क्वायर। तो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर डी टी।
तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t² और मल्टीप्लाइड बाई कितना t², ठीक है, और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको अगर ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा t² dt, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा टी की पावर 6 dt, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू टी की पावर 4 dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग, तो माइनस कितना आ जाएगा t³/3 और t कितना है cos x, तो माइनस cos³ x/ कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस टी की पावर 7, टी की पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा cos की पावर 7x/7 और प्लस 2 टी की पावर 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा cos की पावर 5x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा c। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट इस ट्रिक पर बेस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है साइन की पावर 1/2x और कॉस की पावर 7/2x। अब देखिए यहाँ पे अगर हम उस फार्मूले से जो लास्ट वाला केस था, केस नंबर 4, कहा जा रहा है अगर m प्लस n क्या हो, निगेटिव इवन इंटीजर हो। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू, m किसको हम लोग बोल रहे हैं, देखिए m हम लोग बोल रहे हैं कॉस की पावर को, n किसको बोल रहे हैं साइन की पावर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना है 7/2 है, और n इज इक्वल टू हमारे पास कितना 1/2 है। अच्छा ये नीचे की तरफ ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7/2 और कितना हो जाएगा -1/2, मतलब इसको थोड़ा ढंग से लिखें, क्या लिखेंगे, साइन की पावर -1/2x इंटू कॉस की पावर -7/2x dx, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे m की पावर -1/2, n की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया -1/2, m प्लस n करेंगे तो -4 आ जाएगा, जो कि क्या है निगेटिव इवन इंटीजर है ना। यही केस था कि अगर निगेटिव m प्लस n क्या आ जाए, निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं, t पुट करते हैं। इसको हम लोग ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं वो कौन से किसके लिए लगा रहे हैं, जिसमें साइन की पावर कुछ हो, कॉस की पावर, और वो भी नोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर था, इसलिए इसको हम लोग नोमिनेटर में ले आके कंपेयर किए हैं। तो m प्लस n की वैल्यू -4 मिल रही है, जो कि क्या है निगेटिव इवन इंटीजर है। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या पुट करना पड़ता है, tan x इज इक्वल टू t पुट करना पड़ता है। अब देखिए इसमें tan x तो है नहीं, तो tan x बनाएंगे कैसे, ऊपर नीचे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो ये भी ये जो आएगा, जैसे ये 4 आ गया, -4 आया, माइनस को भूल जाइए, ये 4 पावर आ गई ना, तो tan मतलब कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाएगा सेक की पावर 4x, और नीचे नीचे कितना करना था, कॉस की पावर 4x है ना, तो यहाँ पे देखिए कॉस की पावर 7/2 था, और इसको कितना दे देते हैं कॉस की पावर 7/2x, और अब हमारे पास हाफ और बचा है, तो इसको दे देते हैं साइन की पावर 1/2x, इसके नीचे कॉस की पावर 1/2x, और कितना हो गया dx हो गया। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सेक की पावर 4x और डिवाइडेड बाई नीचे साइन बाई कॉस कितना हो गया √10x हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब सेक की पावर 4x को हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं dx, और साथ में एक सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास कितना है अंडर रूट में कितना tan x है। अब tan x इज इक्वल टू अगर t पुट कर दें, ठीक है, अगर tan x इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर दें t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हमारे पास कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स dx है इसको हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1 प्लस tan x और कितना बोला था t बोला था ना, तो 1 प्लस t² dt, और नीचे कितना हो गया √t हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो t की पावर कितना हो जाएगा -1/2 dt, और प्लस t की पावर कितना हो जाएगा 2 -1/2 मतलब 3/2 dt हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा ये +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ का मतलब कितना का 2√t, और यहाँ पे t की पावर कितना हो जाएगा 5/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2/5 और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, उसका t की वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले शॉर्टकट ट्रिक की तरफ। देखिए अगला हमारा ट्रिक क्या है, अगला हमारा ट्रिक है कि अगर 0 से π/2 इंटीग्रेशन के लिमिट हो और साइन की पावर कितना हो mx हो, साइन की पावर m हो, और कॉस की पावर कितना हो हमारे पास n हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी 0 से π/2 आप, तो 0 से π/2 साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। जो भी यहाँ पे m लिखा होगा उसमें से पहले -1 करेंगे, फिर
दो और कम कर देंगे, मतलब यम माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे। इसको घटाते जाएंगे, पहले यम माइनस 1 करेंगे, फिर यम माइनस 3, जरूरत हुआ तो यम माइनस 5, जरूरत हो तो यम माइनस 7, तो घटता जाएगा। तो या तो लास्ट में 2 आएगा या तो लास्ट में 1 आएगा, इसका काम खत्म हो गया। इसी तरीके से जो यन होगा, पहले यन माइनस 1 लिखेंगे, फिर यन माइनस 3 लिखेंगे, फिर यन माइनस 5, मतलब दो दो और कम करते जाएंगे। लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, तो ऊपर वाला काम खत्म हो गया। नीचे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के लिखना है, मतलब यम प्लस एन लिखना है, फिर यम प्लस एन माइनस 2 लिखना है, फिर दो दो घटाते जाना है, ठीक है। लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई के। ये के क्या है, वेयर के इज व्हाट, के का आंसर या तो पाई बाई 2 आएगा या तो 1 आएगा। पाई बाई 2 कब आएगा, जब यम और यन दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। अदरवाइज क्या आएगा, मतलब उसके अलावा कोई केस बना, जैसे यम यम ऑड है या यन ऑड है या दोनों ऑड है, तो उस केस में 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x, तो यहाँ से देखिए 0 टू पाई बाई 2 है, ठीक है, और साइन की पावर तो 4x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें cos x नहीं है ना, cos x से कोई पावर नहीं है, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं cos की पावर कितना है, 0x dx है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला फार्मूला मैचिंग करना शुरू कर गया। तो पहला देखिए यम की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 लिखेंगे, फिर तो कितना आ गया, 3 आ गया, फिर दो और कम करेंगे, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। अब दो और करेंगे तब तो नेगेटिव हो जाएगा, मुझे नेगेटिव नहीं ले जाना है, या तो 2 लास्ट में आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, ठीक। अब इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। अब ये तो जीरो ही है, 0 माइनस 1 तो करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाना है हमें, उसका कोई रोल नहीं है। नीचे आ जाते हैं, नीचे पहले यम प्लस एन लिखना है, मतलब 4 प्लस 0, जो कि कितना हो गया, 4। फिर इसमें से दो कम करेंगे, यम प्लस एन माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। और फिर और अगर दो कम करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 नहीं जाना है, या तो 2 पे समाप्त करना है या तो 1 पे समाप्त करना है। 2 पे आ गया, समाप्त हो गया। और बगल में या तो पाई बाई 2 लिखना है या तो 1 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, अगर दोनों इवन हो, देखिए 4 भी इवन है और 0 भी इवन है, इसका मतलब बगल में पाई बाई 2 लिखना है। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, 4 माइनस 1 हो गया 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, नीचे कितना हो गया, 4 टू जा 8, और बगल में पाई बाई 2, कुल मिला कितना हो गया, 3 पाई बाई कितना हो गया, 16, इसका आंसर हो, ठीक है। आइए बढ़ते कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे यम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है, और यन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। दोनों इवन तो नहीं है, इसका मतलब लास्ट में जो के की वैल्यू रखनी थी वहां पे 1 आएगा, ठीक है। पहले कैसे करेंगे जरा समझिए ध्यान से। पहले हम लोग क्या करते हैं, यम माइनस 1 करते हैं, मतलब कितना हो गया, 3 माइनस 1। फिर इसमें से फिर दो, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया तो समाप्त हो गया ना। नहीं तो फिर 2 और समाप्त कर लिख, इसमें से दो और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो लिखना नहीं है। हमने कहा था या तो 1 पे समाप्त हो जाएगा या तो 2 पे समाप्त हो जाएगा। अब ये जो ये 2 है, इसमें से एक कम करेंगे, मतलब कितना होगा, 2 माइनस 1, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया, समाप्त हो गया। नीचे यम प्लस एन पहले लिखना है, 3 प्लस 2 मतलब कितना लिखना है, 5, ठीक है। और फिर क्या करना है, दो कम करना है, ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 में से दो कम करेंगे कितना आ जाएगा, 3, दो और कम करेंगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, 1 रखनी है, क्योंकि दोनों इवन नहीं है, ठीक है। आंसर आ चुका है, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, 5 3 कितना हो गया, 15। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/15, इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स। फिर से दोनों इवन तो नहीं है, इसका मतलब के की वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। आप चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले पहले यम माइनस 1 करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, समाप्त हो गया। फिर ये 3 है ना, 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, या तो लास्ट में 2 आएगा या तो 1 आएगा, समाप्त हो गया। नीचे पहले दोनों जोड़ के लिखेंगे, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब दो कम करिए, 3 हो गया, दो और कम करिए, 1 हो गया, बस 1 से पीछे तो नहीं जा सकते। और लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो आंसर आ चुका है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और नीचे 5 3 जा 15, कुल मिला के हमारा जो आंसर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए अगला हमारा ट्रिक क्या है। अगले ट्रिक में आपसे कहा गया है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इज इक्वल टू जी वाई आर द इनवर्सेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन लिखा होगा, एक यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिखा होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इनवर्स निकालने का तरीका आई होप आपको मालूम होगा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मुझे इनवर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट y आ गया। अब x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एफ इनवर्स y से, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट y आ गया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का
जो इनवर्स आ गया वो कितना हो गया अंडर रूट वाई, या ऐसे भी कह सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया। तो इसका जो इनवर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा होगा, बगल में उसका क्या लिखा होगा, इनवर्स लिखा होगा, लिमिट क्या होगी ए टू बी सी टू डी। अच्छा एक और बात है, यफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी आता होगा, मतलब जो यहाँ पे ये फंक्शन है यफ, उसमें जब ए रखेंगे यफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये सी आना चाहिए, फिर यफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी आना चाहिए, मतलब पहले वाले फंक्शन में अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये वाली लिमिट आ जाएगी। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या लिखा जाता है, बी डी माइनस ए सी। बी डी माइनस ए सी मतलब अपर लिमिट को अपर लिमिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट को लोअर लिमिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए एक फंक्शन लिखा है ई की पावर एक्स, तो आपको पता है ई की पावर एक्स का इनवर्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ई की पावर एक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हैं आसानी से, वाई इज इक्वल टू कितना होगा ई की पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से लॉग वाई, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग वाई। एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया लॉग वाई, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये दोनों ई की पावर एक्स का इनवर्स जो होता है वो कितना होता है लॉग एक्स होता है। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए। पहले फंक्शन में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर एक्स में, लोअर लिमिट अगर हम वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ई की पावर वन आ जाएगा। देखिए ये यहाँ वाली लिमिट आ गई। फिर ई की पावर एक्स में ये जो अपर लिमिट कितना है टू है, ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ई का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ वाली लिमिट आ गई। अब इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बी डी माइनस ए सी, मतलब अपर लिमिट को अपर लिमिट में मल्टीप्लाई करना है, अपर लिमिट मल्टीप्लाई हो गया, लोअर लिमिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू ई मतलब ई। हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा टू ई स्क्वायर माइनस ई। तो इस तरीके से जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट ट्रिक की तरफ। कहा जा रहा है कि सैंडविच थ्योरम फॉर द डेफिनिट इंटीग्रल। सैंडविच थ्योरम डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, इफ वी हैव, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि जी एक्स से बड़ा या बराबर है और एच एक्स से छोटा या बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो अगर यहाँ पर लिमिट भी लगा दे ए टू बी जी एक्स, तो ए टू बी एफ एक्स, ए टू बी एच एक्स, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी इंटीग्रेशन इस तरीके से होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इफ पाई बाई ए इज लेस देन पाई बाई फोर से पाई बाई टू साइन की पावर 10x dx लेस देन पाई बाई बी, तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। जो हमारा साइन एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स के ऊपर 10 पावर लगा है, तो साइन एक्स की पावर 10 अगर कर दें तो ये भी हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, साइन एक्स नहीं, साइन एक्स की पावर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 10 हमारा कितना हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स की पावर जो 10 होगा, एक मिनट, साइन हमारा पहले जो साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स इज लाइज बिटवीन व्हाट, साइन साइन एक्स इज, देखिए हमारा जो लिमिट है अच्छा इस लिमिट को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। लिमिट हमारा क्या है, पाई बाई, मतलब जो इंटरवल है वो कितना, पाई बाई फोर से पाई बाई टू है। तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन पाई बाई फोर कितना होता है, वन बाई रूट टू, और साइन पाई साइन 90 कितना होता है वन होता है। अब ठीक है, तो जो हमारा लिमिट है, देखिए हमें ये भी ध्यान रखना है एक्स बिलोंग करता है ए से बी में। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, तो हमारी लिमिट कितनी है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू है। तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू में साइन एक्स वन बाई रूट टू से वन तक लाई करेगा, दोनों की पावर 10 अगर कर दें तो इधर वन बाई रूट टू की पावर 10 जो कि कितना आ जाएगा, वन बाई 32 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो वन ही हो जाएगा। अब लिमिट लगा देते हैं, साइन की पावर 10x, इसकी लिमिट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दी गई है, पाई बाई फोर से कितना दिया गया है, पाई बाई टू तक, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन, ये कितना, वन बाई 32, वन बाई 32 को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई फोर से कहाँ तक, पाई बाई टू तक, और लेस देन यहाँ पे भी ये वन है, वन डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से, पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक। तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई 32, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में हमें मिलेगा पाई बाई 128 इज लेस देन पाई बाई फोर से लेकर कितना हो गया, पाई बाई टू तक, साइन की पावर कितना 10x, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करवाएं यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी होगी 128, और जो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी 128 प्लस फोर इज इक्वल टू 132 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये ट्रिक्स हैं अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आगे के जो भी ट्रिक्स हैं या जो भी नए टॉपिक हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।